सही है। तो देखो यार, थोड़ी बहुत अब नई चीज़ें करी हैं मैंने अपडेट इसमें। सबसे पहली चीज़ तो अब फायरबेस हमारा लाइव है, इसके अंदर ऐप से कनेक्टेड, कोड बेस से कनेक्टेड है और सब कुछ फायरबेस में ना शो होगा। अगर मैं, चलो मैं तुम्हें फायरबेस का बाद में दिखाऊंगा सेशन के बाद, मतलब ये पहले पढ़ा लेता हूँ फिर उसके बाद दिखाऊंगा फायरबेस। तो देखो, हम्म, ये देख लेते हैं फायरबेस ऑप्शंस। ये फायरबेस ऑप्शंस डॉट डार्ट वाले कोड में क्या हो रहा है। तो इस वाले में मतलब ये वाला कोड ना बेसिकली एक कमांड रन किया था फायरबेस को एनेबल करने के लिए, तो उसने अपने आप ही ये सब कर दिया। बेसिकली इसमें हर एक डिवाइस का, लाइक एंड्रॉयड, आईओएस, मैक ओएस और विंडोज वगैरह में रन करेगा ना, तो उस सब का थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन टाइप से है कि जिसमें भी लाइक रन करेगा, वेब में कर रहा है, एंड्रॉइड में, आईओएस में, तो अलग अलग चीजें लेनी है। तो वो सब है, इस फाइल का कुछ लाइक समझने वाला कुछ नहीं है इसमें, बस यही है कि लाइक ऑप्शंस जो जिस भी तरह से तुम चलाओगे, एंड्रॉइड में, आईओएस में, मैक ओएस में, जिसमें भी चलाओगे, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन टाइप्स दे रखी है और कुछ नहीं। इस फाइल में कुछ नहीं है समझाने लायक, बस ये बता दिया कि ये वाली फाइल क्या कर रही है। कुछ समझाने वाला या कुछ लर्निंग चीज नहीं है इसमें, ठीक है ना। और क्या 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 क्या, चलो एक काम करते हैं। तो होम स्क्रीन, ठीक है, होम स्क्रीन की बात करते हैं। मैं एक सेकंड फोन कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या हो रहा है। और ये जो नए नई स्क्रीन वगैरह ये सब ऐड हुई है ना, इस सब को करने के बाद लाइक कुछ हल्के फुल्के माइनर से चेंजेस आए हैं उनमें, और डार्ट वगैरह में कुछ ऐसे मेजर नहीं है, हल्का फुल्का है वो सब। सिखाने लायक कुछ नहीं है उसमें, तुम अभी तक जानते हो कि तुम खुद अपने आप देख लो। कुछ है ही नहीं, चेंज तुम्हें लगेगा ही नहीं कुछ हुआ है, हल्का सा हुआ है, तो कुछ बड़ा मेन चीजें सिखा रहा हूँ। देखो थोड़ा अभी हमारा ऐप कैसा होगा। क्या चल रहा है, वाह, ऐप ऐसा हो गया कि ऐप ही नहीं चल रहा है। अच्छा, मेरा फोन हैंग कर गया। ठीक है, ये जब चलेगा तब चलेगा भाई, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। अब एक काम करते हैं हम, जब तक ये नहीं चलता ना तब तक दूसरी चीजें पढ़ लेते हैं, स्क्रीन वाले पार्ट बाद में करते हैं। देखो ये मैच मेकिंग रिपोजिटरी डॉट डार्ट करके जो चीज, अब तो समझ में आ रहा है। देखो एक हम गेम बना रहे हैं, तो उसमें मैच मेकिंग मेरे हिसाब से सब लोग समझते हो मैच मेकिंग का मतलब क्या होता है, समझते हो ना सब लोग। हाँ, सही। तो अब इसमें वही बनाया है, जब भी हम लाइक क्या गेम को लाइक प्ले करेंगे तो मैच मेकिंग करके होएगा, तो लाइक उसकी एक छोटी सी रेपो बनाएंगे। इसमें क्या हो रहा है कि देखो, स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ मैच, पहले तो लाइक जब भी हम करेंगे तो मैच का स्टार्ट कर देगा सर्च करना, और ऐसे मैच मेकिंग करके शो हो रहा होगा। अब देखो इधर क्या लिखा है, टिकट डॉट यू आई डी, सेट टिकट टू जेसन, स्टार्ट सर्चिंग, ये सब क्या है। तो बेसिकली जब मैच मेकिंग हो रही होगी तो टिकट डॉट यू आई डी का क्या मतलब, जो तुम्हारी जो तुम्हारी लाइक यूजर आईडी है, उसकी एक यूनिक टिकट जनरेट होगी ना, डेटाबेस में जाएगी कि यार ये यूनिक टिकट है, अब ये मैच मेकिंग कर रहा है। ऐसी हर एक डेटा उसकी यूनिक टिकट होती है ना, तो ये वो चीज है बेसिकली। मैच मेकिंग जब स्टार्ट हुई, सर्चिंग जब स्टार्ट हुई, तो वो यूनिक आईडी जनरेट होके एंड देन उधर, अरे यार, क्या भाई बैंड बजा पड़ा मेरे को। ठीक है, तो वो सर्च हो रहा है, ठीक है। देन देन कैंसिल सर्चिंग, जैसे अब तुमने कैंसिल कर दिया सर्चिंग को, तो क्या होगा कि वही मैच मेकिंग करते हैं, तुम्हारी यूआईडी डिलीट हो जाएगी उस स्ट्रीम लाइन से, उस स्ट्रीम से डिलीट हो जाएगी कि अब इसने यूजर ने कैंसिल कर दिया है मैच मेकिंग को, तो डिलीट कर दो वाली यूजर आईडी को जो लाइक टिकट जनरेट हुई थी जो उस चीज को।
देन इधर क्या हो रहा है, लिसन टू मैच मेकिंग टिकट फॉर अपडेट्स। अपडेट अब क्या 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 लिखा हुआ है, जैसे स्ट्रीम मैच मेकिंग वॉच टिकट, और ऐसे मैच मेकिंग चल रही है स्नैपशॉट्स डॉट मैप, और इफ डॉक्यूमेंट नल रिटर्न रिटर्न मैच। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली वही कि ये क्या, कि ये कॉन्टिन्यूसली वॉच टिकट लाइक क्या वॉच कर रहा है उसको बैठा हुआ, कि भाई क्या चल रहा है, यूजर ने कैंसिल किया कि नहीं किया, या जो भी चल रहा है। कहने का मतलब है कि क्या क्या कहते हैं उसको, कि जो भी यूजर कर रहा है, कि भाई उसने स्टार्ट किया है मैच मेकिंग करना, तो उस चीज को लाइक ये करता रहेगा, स्ट्रीम लाइन में भेजेगा। एंड अगर नहीं करा है, कैंसिल कर दिया है, तो वो चीज बेसिकली ये एक तरह से ट्रैक कर रहा है उस चीज को कि यूजर क्या कर रहा है, एंड देन उधर अपने स्ट्रीम में भेज रहा है बस अपडेट करने के लिए, कि कैंसिल किया है तो रिटर्न कर देगा ना, लाइक कैंसिल हो जाएगा। एंड नहीं तो मैच मेकिंग। अब अगर मैं इसमें तुम लोगों को बताऊं इम्पोर्टेंट चीज, तो इम्पोर्टेंट चीज है अ, किधर गए, एक सेकंड देना यार, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को कहाँ गया। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, ये जो स्नैपशॉट्स है, स्नैपशॉट्स लिखा है, ये क्या है, ये बेसिकली जो ये स्नैपशॉट्स लिखा है ना, ये इधर इसका क्या मतलब है, बेसिकली स्नैपशॉट इज लाइक, ये जो स्ट्रीम में बोल रहा हूँ ना, कि स्ट्रीम जो हो रहा है, स्नैपशॉट्स स्ट्रीम जनरेट कर रहा है इधर। स्नैपशॉट्स लाइक वही कि लाइक स्ट्रीम जनरेट कर रहा है। एंड हाँ, बस लाइक वो फायर स्टोर में जो भी चेंजेस वगैरह हो गए फायर बेस में, वो सब लाइक क्या, वो भी चेंजेस वगैरह सब ट्रैक बेसिकली ट्रैक करके चेंजेस, और उधर स्ट्रीम में अपडेट होते होते फायर बेस के साथ कम्युनिकेट करता है। तो इस पूरे कोड का, इस पूरे ब्लॉक का मतलब ये कि जो जो अपडेट हो रहे हैं स्ट्रीम में, वो अपडेट करना, वो सब पूरा ट्रैक रखना है फायर बेस से कम्युनिकेट करके अपडेटेड हर एक चीज। तो इस पूरे पूरे वाला पूरे आएगा, समझ में आ गया होगा पूरे वाले इस पूरे कोड का मतलब, आ गया सब लोग को समझ में, मैच मेकिंग रिपोजिटरी डॉट डार्ट। सही है सही है। अभी देखते हैं, यूजर रिपोजिटरी डॉट डार्ट देख लेते हैं इधर क्या हो रहा है। मैनेजेस प्लेयर प्रोफाइल डेटा लॉजिक विद डिटेल्ड एरर रिपोर्टिंग, ठीक है, ये करते हैं फाइल, देखते हैं क्या है। देखो, फ्यूचर क्रिएट यूजर प्रोफाइल, यूजर की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो पहले ट्राई, लाइक ट्राई के अंदर डाला है, पहले फाइन इज अवेलेबल, और ऐसे करके इज यूजर नेम अवेलेबल इफ अवेलेबल, और ऐसे करके यूजर नेम ऑलरेडी टेकन। तो इधर गेम वालों को समझ में आ गया होगा सब लोग को यहाँ क्या हो रहा है। वैसे बेसिकली इधर यूजर नेम चेक हो रहा है कि अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे रजिस्टर के टाइम जब मैं रजिस्टर दबाऊंगा, तो लाइक यूजर नेम डाल रहा हूँ ना, तो वो वाला चीज चेक कर रहा है यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आ जाएगा इस तरह से कि यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, और नहीं तो चल जाएगा। फिर इधर क्या है, ट्राई टू सेव द डॉक्यूमेंट, इधर लाइक सेव होने का ट्राई हो रहा है यूजर का, ठीक है। एंड देन क्या, अगर नहीं हुआ, जैसे सक्सेस लिखा हुआ है इधर, अगर सेव हो जाता तो सक्सेस हो जाएगा, और नहीं हुआ तो कैचे अपना काम कर ही रहा है कि भाई फायर बेस फायर स्टोर लाइक कुछ एरर है, और उधर से एरर लाइक क्या प्रिंट हो जाएगा, जो भी आ रहा होगा डेटाबेस वाला। उधर हमने पहले एरर दे ही रखे हैं, तो वो लोड होके एरर आ जाएगा हमारे सामने। एंड इधर क्या है, गेट यूजर प्रोफाइल, अच्छा ठीक है, ट्राई फाइनल यूजर्स, इफ डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट रिटर्न यूजर मॉडल, ठीक है। फेलियर हुआ, यूजर प्रोफाइल नॉट फाउंड, फायर स्टोर एरर, ठीक है। तो बेसिकली जब कोई लॉग इन कर रहा है, तो यूजर की प्रोफाइल क्या फेच करने के उसमें आ रहा है ना ये काम, कि अगर एग्जिस्ट करता है
तो वो फेच कर लेगा, रिटर्न कर देगा, सक्सेस हो जाएगा। और नहीं तो फेलियर की यूजर प्रोफाइल नॉट फाउंड, और इन सब में से कुछ भी नहीं हुआ तो फायरबेस एरर दिखा देगा। क्या सब लोगों को समझ में आया क्या हो रहा है इधर? सिर्फ एक जने को ही आया। अगर नहीं आया तो मेरे को बता दो, तुम, मैं बता दूंगा क्या नहीं है, जो भी डाउट है मेरे को बता दो, नहीं आया तो। अच्छा, आ गया समझ में तो अच्छी बात है। सिंपल सा है थोड़े गेम वाले के हिसाब से। अब लॉजिक लॉजिक सोचो। भाई भाड़ में जाए लाइन बाय लाइन और हर एक वर्ड। कीवर्ड जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सा होगा मैं बता दूंगा, नहीं तो भाड़ में जाए भाई, कब तक करोगे तो। अब ऐसे ही समझो, मस्त चलेगा। ठीक है, मैच मेकिंग रिपोजिटरी हो गई एंड यूजर रिपोजिटरी, इसको क्लोज करते हैं। और अच्छा, स्क्रीन आ गई है तो थोड़ी स्क्रीन से बात कर लेते हैं, अभी देखते हैं स्क्रीन में क्या हो रहा है। पहले तो ये लॉगिन स्क्रीन तुम लोगों को मेरी दिख ही रही है। लॉगिन स्क्रीन हम कल तो डिस्कस कर ही चुके हैं वैसे, जो भी है। लॉगिन स्क्रीन दिख रही है तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने अपनी ईमेल आईडी बना ली थी, लॉगिन कर देता हूँ मैं उस पे मेरा, मतलब एक बार अकाउंट बना चुका हूँ है ना। और पासवर्ड इधर से मैंने लॉगिन किया, देखो स्प्लैश स्क्रीन आई मेरी, एंड ये मेरी आईडी आ गई, जो भी क्या था। ठीक है, अब थोड़ा स्क्रीन क्या रहेंगे देखते हैं। तो ये वाली क्या स्क्रीन दिख रही है मेरे को? होम स्क्रीन है अपनी। सही है, होम स्क्रीन पे देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है मेरे को। होम स्क्रीन, फाइनलिस्ट विजेट्स की, डैशबोर्ड टैब। इधर टैब्स है ना, डैशबोर्ड टैब्स करके उधर सारे लाइक क्या विजेट्स टाइप उधर होंगे जो भी है, डैशबोर्ड टैब के अंदर डाल रखा है। इधर देखो, इधर एक विजेट बनाया ऐसे ऐसे, इंडेक्स टैग, अच्छा ठीक है। और ऐसा बॉटम नेविगेशन बार बना दी, बॉटम नेविगेशन बार दिख रही है। और चार आइकन्स डाल रखे हैं, ये वाले चार डाल ही रखे हैं आइकन्स। कलर्स डाल रखे हैं। कुछ नहीं है इसमें तो बेकार, बेकार सा ही दिख रहा है मेरे को। अब अच्छा इधर देख लो, बैटल वाले में जाओगे, बैटल टाइम कमिंग सून, रैंक वाले में लीडर बोर्ड टैब कमिंग सून दिखा रहा है, प्रोफाइल टैब कमिंग सून दिखा रहा है। सब लोगों को इसका होम स्क्रीन का समझ आ गया? सिंपल सा ही है आई थिंक, कुछ बड़ी बात तो नहीं दिख रही है मेरे को इसमें। क्या बात है, बढ़िया। अब होम स्क्रीन अगर हमारी हो गई है, ठीक है, तो हमारा, अच्छा पहले डैशबोर्ड टैब देख लेते हैं। डैशबोर्ड टैब में क्या दिख रहा है? ये सब विजेट्स वगैरह हो गए, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। यूजर नल हुआ तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखेगा। आरईएफ का मैंने मतलब बताया ही था क्या होता है, प्रोवाइडर्स वगैरह को ट्रैक करता है आरईएफ। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, लेयर का हेडर कार्ड देखो, कंटेनर बनाया, एजेस वगैरह इस तरह की बना दी। नेटवर्क में जो भी है, एवेटार में हाँ देखो जो एवेटार है ना, क्रिएट प्रोफाइल वाली स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ उसका। एक बार मैं क्या करूंगा, अभी दूसरे अकाउंट से बना दूंगा इसमें जो, तो दिखेगा। तो एवेटार जो है, एवेटार जो भी है मैंने सेलेक्ट किया होगा वो शो हो रहा है इसमें, तो वो चीज मेरे को दिख रही है। एंड एक रैंक चीज मेरे को दिखाई दे ही रही है, कौन सी रैंक है, रैंक दिखाई दे रही है। एक्सपी बार दिखाई दे रही है मेरे को, लीनियर प्रोग्रेस इंडिकेटर है, लीनियर ऐसे ऐसे बढ़ेगी। एक्सपी बार है, बॉक्स हो गया। एक क्विक स्टैट्स करके मेरे को चीज दिखाई दे रही है, विंस और लूजेस करके दिखाई दे रहे हैं दो कार्ड्स। और प्ले बटन जो हमारा ऑन टैप पे क्या होगा,
फाइनल टिकट और मैच मेकिंग मॉडल चालू, यूजर आईडी इस तरह ये सब करके ना, क्या कि जब टैप करेंगे तो मैच मेकिंग चालू, देखते हैं टैप करने को हो रहा है कि नहीं। टैप किया, अच्छा, देखो चल रहा है सर्चिंग फॉर अपोनेंट और रैंक ब्रॉन्ज ऐसे करके ये मैच मेकिंग चल रही है। और मैं कैंसिल कर देता हूँ तो कैंसिल होगा। देख लो धीरे धीरे गेम हमारा शेप में आ रहा है। मुझे नहीं पता कैसा बनने वाला है, क्या होगा इसका, पर धीरे धीरे आने लगा है शेप में। चलो बढ़िया बात, बहुत काम कर रहा है तो इसमें। तो मैच मेकिंग मॉडल चल रहा है और राइट द टिकट टू फायर स्टोर। देखो जो मैंने बोला, बेसिकली टिकट एक जनरेट होगा यूनिक हर एक उसका यूजर का, एंड वो फायर स्टोर पे जाएगा। तो फिर फायर बेस पे मतलब, और देन उसके बाद मैच मेकिंग वगैरह जो भी हो। और ये क्या लिखा हुआ है, नेविगेट टू मैच मेकिंग स्क्रीन। अच्छा ठीक है, वही अगर लाइक पुश किया, मैं उसको पुश कर रहा हूँ ये वाले बटन को, तो मैच मेकिंग स्क्रीन पे जा रहा है ना, मेरी मैच मेकिंग स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरे को। ये सब बेकार 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 बेकार। बैटल नाउ का मेरे को दिख ही रहा है, ये कार्ड बना दिया है, कार्ड से थोड़ा बहुत कुछ भी इसमें कर दिया है, आइकन वगैरह डाल दिया है, बकवास 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 बकवास, सब कुछ ऐसे ही है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या डैशबोर्ड टैब में? सब लोगों को समझ में आ गया? सिंपल सा फंडा है। अब तो ये सब चीजों में तो तुम लोग अब भाई मेरे भी गुरु हो रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं। अगर ये हो गया तो मैच मेकिंग स्क्रीन देख लेते हैं भाई एक बार कि लोग क्या जा रहा है। देखो क्या दिख रहा है मेरे को, यही सब चलता रहेगा। रेफरेंस करंट यूजर प्रोवाइडर वॉच डॉट वैल्यू, देन ये मैच फाउंड, अगर मैच हो जाता है तो मैच फाउंड एंटरिंग लॉबी आ जाएगा, अगर मैच लाइक हो जाता है। एंड नहीं तो नहीं तो सॉरी मतलब, ये सब दिखता ही रहेगा, कांस्टेंट वर्क डेकोरेशन ये सब दिखता ही रहेगा। ब्ला, 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 बेकार कंट्रोलर अगेन, बेकार बेकार बेकार। सर्चिंग फॉर ओपोनेंट दिख रहा है, रैंक भी दिख रही है, ब्रॉन्ज आ रही है, टेक्स्ट रिटर्न आइकन, कैंसिल सर्च का भी आ रहा है, कैंसिल सर्चिंग का वो कर रखा है, नेविगेटर डॉट पॉप, सब बेकार है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है मैच मेकिंग स्क्रीन में? सब लोगों को समझ में आ गया? सिंपल सा फंडा है, कुछ रहता ही नहीं है। चलो सही है, कैंसिल कर देते हैं इसको भी। एंड अभी मेरे को एक स्क्रीन मेरी रहती है, कौन सी, क्रिएट प्रोफाइल स्क्रीन। ठीक है, क्रिएट प्रोफाइल स्क्रीन भी करते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट दो, अभी करता हूँ तो। इसमें ना लॉग आउट का बटन डालना भूल गया मैं। देखा मैंने तो, लॉग आउट का बटन नहीं डाला हुआ है, तो मैं लॉग आउट नहीं कर सकता। चलो नहीं, वो प्रोफाइल सेक्शन में आ जाएगा, वो अभी हुआ नहीं है, वो कमिंग सून में था। हाँ हाँ, वो पता है, मेरा कहने का मतलब है वही कि देखा नहीं मैंने, वो डला नहीं। ट्यों ट्यों ट्यों। चलो तो एक काम करते हैं, जब रजिस्टर करेंगे ना तभी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो यूजर नेम डाल देंगे ए बी सी, ईमेल एड्रेस पूरा यूज करते हैं, कौन से वाला। अरे यार एक तो ये फोन, 87, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अरे अच्छा, बैक करूंगा तो आ जाएगा। एरर आ रहा है,
ठीक है, कोड में कुछ तो बग है, उधर एरर दिखा देता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, एंड नेविगेट हो जाता है इस पेज पे हम ये वाले। चलो उस चीज को भी देख लेंगे क्या एरर है। देखो, क्रिएट प्रोफाइल स्क्रीन ये वाली शायद, हाँ ये दिख रही है मेरे को तो। क्या बात है, अच्छा अच्छे अच्छे इमोजीज है, वो इमोजीज कह रहा हूँ एवेटार से। हाँ तो देखो क्या दिख रहा है मेरे को, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर दिख रहा है। एवेटार सेलेक्ट करने पे स्ट्रिंग सेलेक्टेड एवेटार जो भी एवेटार आएगा, 4 एवेटार डले हुए हैं। सेव प्रोफाइल कर देंगे। इफ करंट यूजर नॉट यूजर आईडी न्यू फाइल न्यू यूजर, ये सब हो जाएगी यूजर आईडी वगैरह एवेटार वगैरह। क्रिएट यूजर प्रोफाइल, इफ माउंटेड लोड हो रहा है, एल्स कैसे इनवैलिडेट यूजर पैरामीटर। ठीक है, बकवास सी चीज है। इनिशियलाइज प्रोफाइल दिख रहा है मेरे को, टेक्स्ट ऊपर चूज योर बॉडी नेम एंड एवेटार दिख रहा है मेरे को। और history dot separated avatars dot length, selected avatar avatars index, फाइन जो भी सेलेक्ट करेंगे, जेस्चर डिटेक्टर है, एवेटार सेलेक्ट करेंगे, बॉक्स डेकोरेशन, सेकंड एवेटार, कस्टम बॉक्स दिख रहा है मेरे को, एंटर यूनिक यूजर नेम, एलिवेटेड बटन है स्टार्ट एडवेंचर वाला, प्रेस करने से सेव प्रोफाइल हो जाएगी और इज लोडिंग। चलो बना के देखते हैं, ये चौथे वाला लेते हैं। स्टार्ट एडवेंचर किया, ये देखो बन गई नहीं आईडी, इस तरह से हो रहा है। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या क्रिएट प्रोफाइल स्क्रीन में? सबको समझ में आ गया? इसके लाइन 30 कह रहा हूँ, जो हम लोग एवटार का डायरेक्ट ये यूआरएल कैसे डाले हुए हैं। अ, ये वाला कहीं से भी डाइस बार डॉट डाइस वियर डॉट कॉम करके ना, उधर से लाइक हो रहा होगा जनरेट, उधर से फेच किया ये होगा तो और क्या। पीएनजी इमेज है ना, लास्ट में देखो पीएनजी है, इसको तो हम लोग एज अ डायरेक्टरी एसेट्स नाम की डायरेक्टरी बना के उसके नहीं अंदर डालते थे ना। नहीं, एसेट नहीं बनाए इसमें हमने, एसेट ऐसा नहीं क्यों? बनाए। ऐसा क्यों मतलब, जरूरी नहीं है, दोनों कैसे भी कर लो, चाहे उधर से फेच कर लो चाहे एसेट भी बना के डाल सकते हैं, मर्जी की बात है। हाँ, बाहर से हमने फेच करा लिए इस बार एबिटास, बस। जरूरी नहीं है डालने को, डाल सकते हो तुम एसेट बना के डाल लो, फेच करा लो, कुछ भी कर लो यार। तभी तुमने देखा, अगर याद हो, जब क्रिएट प्रोफाइल वाले स्क्रीन पे था 4 एवटार्स थे, मैंने 3 लिख रहे थे तुम्हें, मैंने जब राइट में स्क्रॉल किया, ये उसको सबसे राइट वाले एवटार को आने में 1-2 सेकंड लगा। क्यों लगा? क्योंकि लाइक वो एपीआई से हम फेच कर रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम लेता है उस चीज पे। क्या सब लोगों को क्रिएट प्रोफाइल स्क्रीन समझ में आ गई? बढ़िया। अब देखते हैं। तो तुम्हारा ये सब तो हो गया है, टैब्स वगैरह भी हो गया, स्क्रीन भी हो गया, ठीक है। इधर देखते हैं यहाँ क्या क्या लिखा है। फायर स्टोर सर्विस, ठीक है। फायर स्टोर क्या होता है बेसिकली? फायर स्टोर लाइक हमारा जो फायर बेस है उसका एक, क्या कह सकते हो, क्या कहूँगा फायर स्टोर को, क्या कहो, एक सॉरी। तो फायर स्टोर क्या, बात करने की, एक तरह से समझो कि फायर बेस से बात करने के काम आता है,
एक तरह से ये कह सकते हो। देखो फायरबेस को फायरस्टोर को कहूंगा क्या, एक सेकंड, व्हाट इज फायरस्टोर। ठीक है, तो फायर स्टोर एक तरह से यहाँ पर जो लिखा है, समझ में आ रहा है मेरे को। जो लिखा है बेसिकली लिखा है फायर स्टोर तुम्हारा लाइक क्या गूगल क्लाउड का डेटाबेस है जो हमारे ऐप के डेटा ऑनलाइन स्टोर करता है। फायर स्टोर का काम जो है, जो भी तुम्हारा डेटा सारा फोन जो भी इसमें सेव होता है वो सारा गूगल के सर्वर पर सेव होगा। तो फायर स्टोर का काम वो है, वो कहलाता है फायर स्टोर। चलो जो भी है बकवास की बात देखते हैं क्या है। इधर देखो, सेव और अपडेट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो अब भाई हम अपना प्रोफाइल जब अपडेट करेंगे या जो भी करेंगे, अपडेट कर रहे हैं कुछ, तो सेट डेटा रिक्वायर्ड मैप गूगल मर्ज एसिंग फाइनल रेफरेंस और अवेट रेफरेंस सेट ऑप्शन मर्ज। देखो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि जब प्रोफाइल हम अपडेट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो देखो मर्ज लिखा है, तो बेसिकली प्रोफाइल को मर्ज वो अपडेट कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं हम। तो उधर से जो हमारा जो भी डेटा उधर से फायरबेस से लाइक फेच होएगा एंड क्या मर्ज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ लाइक कंप्लीटली ओवर राइटिंग। ठीक है, पूरा ओवर राइट नहीं करेंगे हम, उसको मर्ज कर लेंगे। देखते हैं मैं इसको अच्छे से, स्टोर सर्विस है ना। हाँ वैसा ही हो रहा है बेसिकली इधर। जो भी तुम कर रहे हो उसका चेक हो रहा है, एंड जो भी लाइक डेटा तुम इधर सेव कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो, वो सब लाइक मर्ज हो जाता है पूरा। ओवरराइट नहीं होता, मर्ज कर लेता है, ताकि लाइक पुराने वाला कुछ ऐसा उसमें इम्पोर्टेंट हो और नए वाला थोड़ा तो अपडेट हो जाए वैसे। एंड गेट अ सिंगल डॉक्यूमेंट, लाइक क्या इधर से सिंगल डॉक्यूमेंट फेच हो रहा है, मतलब सिंगल डॉक्यूमेंट इन द सेंस क्या है, सिंगल डॉक्यूमेंट लगता है। अच्छा, सिंगल डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, बेसिकली जैसे डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट लिखा है गेट डॉक्यूमेंट, बेसिकली जो भी तुम्हारा डेटा है वो इधर से लाइक फेच हो रहा है। स्नैपशॉट इन द सेंस वो स्नैपशॉट समझ स्ट्रीम लाइन में तुम्हारा प्रोवाइड हो रहा है, वैसा चीज है। एक सेकंड दिखाओ, देख एक सेकंड। हाँ वही फायर बेस से क्या कि लाइक एक डॉक्यूमेंट फेच होता है, और हाँ मतलब गेट डॉक्यूमेंट मेथड है अपना, और वैसे बस फैच फैच हो रहा है जो भी तुम लाइक उधर से कर रहे हो, ऐसा है कुछ नहीं खास है। और यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला
इज यूजर नेम अवेलेबल, तो यूजर ऐसे लाइक चेक कर लेगा यूजर्स के कलेक्शन में। अगर यूजर नेम अगर जो भी डाला है वो इक्वल टू हुआ तो क्या लिमिट एम्प्टी, नहीं तो यूजर नेम चेक ब्लॉक बाय रूल्स, इस तरह से करके वो आ जाएगा। ये फायर स्टोर सर्विस बेसिकली क्या कि तुम्हारा जो भी लाइक फायर बेस से कनेक्शन है उस सबसे लाइक उधर थोड़ा तुमने डाला है। ये काम है इसका। देखो व्हाट दिस फाइल लॉग हेडर ड्रॉ रीड्स एंड राइट्स टू क्लाउड फायर स्टोर। जो भी तुम इधर कर रहे हो सब लाइक फायर क्लाउड उधर जो हमारा फायर बेस है उधर लिख रहे हैं, वो काम है इसका। बताओ क्या लोग, क्या सब लोगों को समझ आए या फाइल में हो क्या रहा है फायर स्टोर सर्विस डॉट डार्ट में? किसी को नहीं आया? अच्छा, दो जनों को ही आया बस। हम्म, सोच रहे थे कैसे बताओ। अरे शूट भाई, कितना? हाँ वही काम है बेसिकली इस वाले का। क्या कि जितना भी तुम्हारा जो भी तुम कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो भी तुम अपना फायर बेस के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन कर रहे हो रीड राइट वगैरह की जो भी सब कुछ है, गेट डॉक्यूमेंट फेच कर रहे हो सेव कर रहे हो जो भी कुछ है, तो इस वाली फाइल का काम बेसिकली वही है कि कम्युनिकेट करवाना क्लीन तरह से। बस इसका काम वो उधर सेव करना है, क्लीन तरह से कम्युनिकेट करना फाइल्स के साथ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सब लोगों को समझ में आ गया फायर स्टोर सर्विस डॉट डॉट का? किसी को नहीं है? अच्छा, एक दो ठीक है भाई। सर्विस हो गया। मैच मेकिंग प्रोवाइडर देखते हैं। देखो क्या लिखा है, रिएक्टिव स्टेट फॉर द मैच मेकिंग प्रोसेस। टीएम फाइल में मैच मेकिंग, देखो 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 मैच मेकिंग रिपोजिटरी दिस। ठीक है, ठीक है। देखो मेरे को दिखाई देने में क्या लग रहा है कि मैच मेकिंग रिपोजिटरी प्रोवाइडर हो रहा है लाइक, और मैच मेकिंग रिपोजिटरी दिस प्रोवाइडर वॉचेस द मैच मेकिंग डॉक्यूमेंट। बेसिकली जब मैच मेकिंग करते हैं तो उस पर ये लाइक वॉच कर रहा है एक तरह से। देखो क्या दिख रहा है, स्ट्रीम प्रोवाइडर डॉट ऑटो डिस्पोज लिखा है ना, ऑटो डिस्पोज इफ यूजर इक्वल्स टू नल रिटर्न स्ट्रीम डॉट एलयू। ऑटो डिस्पोज का मतलब समझ रहे हो क्यों हो रहा है? बेसिकली अगर कुछ नहीं हुआ, मैच मेकिंग नहीं हो पाई, तो डिस्पोज हो जाएगा वो चीज। अच्छा, दूसरे concept आता है। हम्म, अच्छा ठीक है, चलो इसको इस तरह से हाँ
वो ये वैसे तो मैं सेम चीज बोलूंगा, बस अलग वर्ड में बोला। बेसिकली जब देखो जैसे मैच मेकिंग चल रही है ना, तो ये क्या काम कर रहा है इधर, इसका काम बेसिकली यही है कि यार इसको लाइक अपडेट देना है कि भाई मैच मेकिंग हुई कि नहीं हुई, या जो भी हो रहा है तो ये क्या कि डिस्पोज कर दो उसको कि लॉग इन हुआ नहीं हुआ। अगर हो गया है तो वो कर दो कि भाई चला दो, और नहीं तो डिस्पोज कर दो उसको जब कोई लाइक यूजर नहीं है उसके अंदर, तो डिस्पोज कर दी जाए चीज को। और हाँ कि लाइक स्ट्रीम को बंद कर दिया हमने, और जब मैच मेकिंग हो भी गई है तब भी अगर लाइक मैच मेकिंग हो जाती है तो भी लाइक स्ट्रीम को हमें, स्ट्रीम प्रोवाइडेड टू देखो स्ट्रीम को हमें डिस्पोज करना है। क्यों? अगर भाई मैं कहता हूँ मैच मेकिंग हो गई होने के बाद स्ट्रीम चलने का तो कोई पॉइंट नहीं बनता ना। तो उस वाले ने उस चीज को डिस्पोज कर दो, वैसा लिखा है इधर। ठीक है। और करंट यूजिंग प्रोवाइडर, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना, करंट यूजर प्रोवाइडर, ये करंट यूजर प्रोवाइडर रेफर टच, बेसिकली इसका काम क्या है? इस वाले का काम है कि ये जो रेफ डॉट वॉच है ना, ये बेसिकली तुम्हारे यूजर की प्रोफाइल जो भी अगर अपडेट वगैरह हो रही है, उसका लेवल अप हुआ है या कुछ भी एवेटार चेंज है, उस सबको कैच करना, उस सब का ट्रैक करना, वैसा काम है इसका। और अगले लाइन में तो तुम समझ ही रहे हो, कोई प्लेयर नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ तो लाइक क्या, स्ट्रीम वैल्यू नल हो जाएगी। और अ, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, तो इधर जो भी प्लेयर लाइक लॉग इन वगैरह हो तो उसकी लाइक देख रहा है यूजर आईडी, यूजर डॉट यू आई डी लिखी हुई है, वॉच टिकट। तो बेसिकली क्या है कि उसकी यूजर आईडी जो भी होगी उधर टिकट पे, लाइक टिकट पे वॉच कर देगा, और क्या डेटाबेस में लाइक जोड़ देगा। बकवास की चीज है वैसे तो, बट हाँ यही हो रहा है। तो इस पूरे में मैच मेकिंग के टाइम पे जो भी चीजें हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो सब ट्रैक कर रहा है। सही है, सब लोगों को समझ में आया मैच मेकिंग प्रोवाइडर में क्या हो रहा है? कुछ लाइनों का कोड है, थोड़ा लॉजिक है, पर इतना भी नहीं है। बताओ बताओ, सब लोगों को आया समझ या नहीं आया? अच्छा, किसी को नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी देखते हैं, अभी बताते हैं। चलो एक काम करते हैं, तो इससे शायद समझ में आएगा, तो देखो। शिट। चलो ठीक है, उसको यहाँ पर देखो, जैसे यूजर प्रोवाइडर क्या है, यहाँ पर देखो क्या लिखा, प्रोवाइड द कलर्स करंट प्लेयर्स प्रोफाइल डेटा ग्लोबली। ठीक है, इधर देखते हैं क्या दिख रहा है। इधर ये प्रोवाइडर है अपना। अच्छा, फाइनल करंट यूजर प्रोवाइडर, फ्यूचर प्रोवाइडर, ऑथ स्टेट, इफ ऑथ स्टेट नल रिटर्न नल। अच्छा, फाइनल रेपो ये, और फेलियर। तो तुम लोगों को इस वाले में समझ में आ रहा है, बेसिकली हमारे जो प्लेयर है उसका लाइक प्लेयर की जो प्रोफाइल है, हम वो क्या ग्लोबली प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरह से। समझ रहे हो? तुम्हें इस लाइन से समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रही है ये लाइन। इधर से हम बेसिकली
क्या कि ग्लोबल इन द सेंस लाइक हर जगह अवेलेबल हो। हम क्योंकि अब क्या है, फायर फायर बेस में वो है ना कनेक्टेड, तो इधर से हम अपने प्लेयर की जो प्रोफाइल है वो ग्लोबली प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ लो, ग्लोबली प्रोवाइड कर रहे हैं का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई कुछ नहीं समझ रहा है आज। ठीक है कोई बात नहीं। जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ अलग से जुगाड़ निकालते हैं। कौन से यूजर प्रोवाइडर। ठीक है, ये चीज, और मैं तुमको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। थोड़ा देखना क्या लिखा है। बेसिकली हमारा इस वाली फाइल का मतलब जैसा यार ग्लोबली प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो कि मतलब क्या कि हमारे जो यूजर की प्रोफाइल है, जो भी लॉग्ड इन हुआ है यूजर हमारा, उसकी पूरे ऐप में अवेलेबल कराना प्रोफाइल को। इस वाली फाइल को काम ये हो रहा है यार। किसी को समझ में आया थोड़ा, थोड़ा ये चार्ट देखकर समझ में आया कि क्या हो रहा है या नहीं आया अभी। अब भी नहीं आया यार। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाओ, किसी और तरह से समझा लेंगे। हम्म, अच्छा ठीक है। यार मुझे समझ नहीं आ पा रहा है, मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं इस वाले का यार। सीरियसली मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैं आसान से आसान बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा तुम लोग एक चीज भाई बताओ मेरे को यार, यूजर प्रोवाइडर ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ कि इस वाली फाइल का काम है हमारा जो यूजर है करंट, देखो लाइन से पढ़ के मतलब समझ में आ रहा है, प्रोवाइड्स द करंट प्लेयर्स प्रोफाइल डेटा ग्लोबल। मतलब जो भी हमारा प्लेयर लॉग्ड इन है, जो भी हमारा प्लेयर इसमें लॉग्ड इन है, तो उसका पूरे ऐप में पता होना चाहिए, पूरे ऐप में उसकी प्रोफाइल शेयर्ड होनी चाहिए कि ये प्रोफाइल है, पूरे ऐप में हर जगह रहनी चाहिए। ये ना हो कि यार हमें डैशबोर्ड पे तो दिख रही है बट मैच मेकिंग के टाइम प्रोफाइल नहीं दिख रही है, वैसी चीज। औरों की भी लाइक ग्लोबली उस प्लेयर की प्रोफाइल दिखनी चाहिए, पूरे ऐप में शेयर होनी चाहिए हर जगह पर। थोड़ी अब समझ पा रहे हो क्या बात, या नहीं समझ पा रहे हो अब भी।
कि भाई उसने क्रिएट करी एंड उसकी ऐप में हर जगह दिखनी चाहिए प्रोफाइल। वो चीज है, बस वो काम है इसका, छोड़ दो इस चीज को। इससे ज्यादा ना तुम एक काम करना भाई, लाइन बाय लाइन ना तुम एक काम करना, इसके बाद तुम लाइन बाय लाइन इस कोड को डालना जेमिनी चैट किट पर, देखना लाइनों का क्या मतलब है। मतलब मुझे तो नहीं समझ में आया लाइनों का क्या मतलब है, बिल्कुल क्या कहूँ, बेकार सा मतलब है। या मतलब कुछ करोगे नहीं इस चीज का जानकर, कोई तो वो नहीं उखाड़ पाओगे। बस ये समझो कि ये एक फाइल है, इस फाइल का काम हो रहा है कि हमारा यूजर की जो आईडी है उस चीज को ग्लोबली हमारे पूरे ऐप में ग्लोबली ये प्रोवाइड कर रहा है, ग्लोबली शेयर कर रहा है पूरे ऐप में हमारे। बस ये काम है इसका। इससे ज्यादा ठीक है ना, समझ गए इतनी बात ना, समझ गए मेरी जो मैंने बोला? बोलो सब लोग समझ गए इतनी जो मैंने बोला? ठीक है, इतनी समझो। देखो यार, मैं एक एक लाइन बैठ के बताना चालू कर सकता हूँ, बट क्या होगा उससे भाई, तुम शायद 10 गुना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आधा मैं ही हो गया हूँ, बहुत अजीब सा। पता नहीं, छोड़ो, कोई फायदा नहीं इसका। और चलो मैच है कि प्रोवाइडर का भी ढूंढ देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, इस वाली पूरी फाइल का काम अब मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो जैसे मैच मेकिंग हुई, और मैच मेकिंग होकर इधर से एक नोटिफिकेशन जाएगा फायरबेस पे कि भाई मैच मेकिंग हो गई है हमारी। अब एक काम करो कि उधर मैच मेकिंग वाले रिपोजिट उसमें ले जाओ, इस मैच मेकिंग वाली स्क्रीन पर, उस पे सॉरी क्या बोलते हैं उसको, गेम लॉबी में ले जाओ। और क्या, हाँ, कि बस ये कि बेसिकली इस वाली फाइल का काम और ये है कि हमारा जो ये मैच मेकिंग है इसको थोड़ा ट्रैक करना। एंड मैं देखो इधर लिखा है ना, प्रोवाइडर वॉचेस द मैच मेकिंग डॉक्यूमेंट इन रियल टाइम, ट्रैक करना। एंड वो मैच मेकिंग हो जाती है जो भी है, तो उसको फायर स्टोर पे अपडेट करना उस डेटा को स्ट्रीमलाइन में कि हो गई है। एंड देन उधर से कि भाई अब हमें लॉबी में ले जाओ, मैच मेकिंग हो गई। इसका काम वो है, बेसिकली हमारी मैच मेकिंग को ट्रैक कर रही है ये, कि यूजर आया नहीं आया, कनेक्टेड हुए नहीं हुए, वो कर रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसका। क्या सब लोग को मेरी बात समझ में है? क्या कर रही है ये फाइल? बढ़िया भाई, चलो ये भी समझ में आ गया है, ये भी आ गया है। तो ये तो पूरा हो गया। अरे भाई बताओ यार, मैंने काफी जल्दी हो गया आज का। मैंने पता आगे के 3 4 सेशन, तीन सेशंस को मर्ज किया था, तब जाके इतना बता यार, काफी छोटा प्लान हुआ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम उस चीज को बाद में देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, एंड उसके बाद थोड़ी अभी ना बातचीत करते हैं इसको लेकर।